guys, welcome to my channel Educational Boost. This is Putul Kumari and today topic is मध्यकालीन भारत। आज हम पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन राजा आए और किसने कब तक यहाँ पे अपनी शासन चलाई। तो मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत वो दो भागों में थी। पहला उसमें दो काल चले, सल्तनत काल और मुगल काल। तो आज हम देखेंगे कि सल्तनत काल में कौन कौन से राजा आए और कौन कौन से वंश थे। तो इसमें 6 वंश थे। तो 6 वंश में आज हम इस वीडियो में फर्स्ट वंश को डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वंश है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की कालक्रम और उनकी महत्वपूर्ण प्रणाली। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत 1206 से 1707 ईस्वी में हुई थी। और इस मध्यकालीन भारत में दो सल्तनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला कि सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उसमें कितने सारे वंश काम किए। तो पहला ट्रिक जो है, गुलाम खाने में शायद तुम रह लोगे, गुलाम खाने में शायद तुम रह लोगे। इस ट्रिक से यहाँ पे हमारा बनता है पहला कि गुलाम से हो गया गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक यहाँ पे गुलाम शासन किया था। और गुलाम वंश को हम लोग दास वंश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है खा से हो गया खिजली वंश। खिजली वंश जो है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चली थी। तुम से हो गया तुगलक वंश। और सायद से हो गया सैयद वंश और लोग से लोधी वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल था वो था 1320 से 1414 और सैयद वंश का 1414 से 1451 और लोधी वंश का था 1451 से 1526। मुगल काल। अब है हमारा मुगल काल। मुगल काल को भी याद रखने के लिए ट्रिक है, बहु आज शाहजहां आएंगी। तो बहु मतलब ब से बाबर जो है उनकी शासन काल जो थी वो 1526 से 1530 थी। और हु से हुमायूं जो थे उनका शासन काल 1530 से 1556 था। और आ से अकबर जो है वो 1556 से 1605 तक की शासन। और जहांगीर जो है वो 1605 से 1627 तक की है। 1627 तक इनका शासनकाल चला। फिर है जहांगीर जो है शाहजहां जो है वो है 1628 से 1698। और आएगा औरंगजेब जो है वो 1698 से 1707 तक कार्य किए। अब हम गुलाम वंश को पहले पढ़ेंगे कि गुलाम वंश क्या था, गुलाम वंश कैसे हुआ, उसमें कौन से राजा थे। तो पहला गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290 तक हुई। और उनके राजा कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। और गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं। इनकी राजधानी थी लाहौर। ऐबक जो है वो गौरी विश्वासी दास था। ऐबक जो थे वो गौरी का विश्वासी दास था और वह एक तुर्क जनजाति का था। जो ऐबक है गौरी, वो एक तुर्क जनजाति का था। फिर है कि जो ऐबक थे उसे बचपन में निशापुर के एक कांजी ने दास के रूप में खरीदा था। ऐबक दास वंश का संस्थापक कहा जाता है। ऐबक जो है वो दास वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसकी राजधानी लाहौर थी और उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही शासन किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो नहीं बोले कि हमें उपाधि चाहिए, यानी कि हमें राजा की सीट चाहिए। वो बिना शासन मतलब बिना सीट उपाधि को धारण किए ही शासन किए। वो अपने दानी प्रकृति थे। वो लाख बगश या फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक दानी प्रकृति थे, जिनको हम लोग लाख बगश के नाम से जानते हैं। ऐबक ने दिल्ली में 2 चीज़ को स्थापित किया। पहला कुतुबतुल इस्लाम, 2 मस्जिद बनवाए। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐबक जो है वो दिल्ली में 2 मस्जिद बनवाए थे। पहला था कुतुबतुल इस्लाम और दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा। दिल्ली में ऐबक ने कुतुब मीनार की नवीन रखी। मतलब अगर बोला जाए दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसमें पहला ईंट कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया। 1210 ईस्वी में चौगान पलो खेलते समय मृत्यु हो गई।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इनकी मृत्यु 1210 में हुई। और क्यों, कैसे हो गई? तो एक चौगान यानी पोलो खेलते थे, जिसके द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसे आगरा में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्हें आगरा में दफनाया गया। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि कुतुबुद्दीन जो थे वो एक विश्वासी दास था गौरी का, ठीक है। वह एक तुर्क जनजाति के थे। उनका बचपन में ही निशापुर में कांजी ने दास के रूप में खरीदा था। ऐबक जो था वो दास वंश के संस्थापक कहा जाते हैं, और उसने सुल्तान के उपाधि को भी बगैर दिन ऐबक जो थे उनको आगरा में दफनाया गया। उनके बाद इनकी जो शासन प्रणाली थी वो यहीं पे ख़त्म हो गई। फिर 1210 में आराम शाह जो आए, ठीक है, जो उनके नेतृत्व में फिर शासन चली। तो आराम शाह जो थे वो 1210 में आए और फिर वो आगे बढ़ा। तो आराम शाह जो थे वो ऐबक का पुत्र 1210 ईस्वी में शासन बना, परंतु इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। जो आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे, जो 1210 ईस्वी में शासन के लिए बनाया, परंतु इल्तुतमिश जो थे उसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने हत्या कर दी और यहीं पे इनके शासनकाल खत्म हो गया। तो 1210 में इनके शासनकाल नहीं चली। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए। तो हमारा फिर तीसरा नंबर पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए, जो कि 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किए। तो इल्तुतमिश ऐबक जो थे वो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम और दामाद था। उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ले ली थी। खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ले ली थी और उसने अपनी राजधानी दिल्ली, उनकी जो राजधानी थी इल्तुतमिश की, उसमें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ईश्वरी प्रसाद को। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ईश्वरी प्रसाद को। और इक्ता प्रथा चलाई। इल्तुतमिश जो थे वो अपने शासनकाल में इक्ता प्रथा चलाए। फिर इल्तुतमिश जो थे वो अपने समय में नियम बना ले, एक तुर्कान ए चिलगानी, जिसमें 40 सरदारों का दल। पहले जो ऐबक थे उनके शासन में कुछ वैसा नहीं था, लेकिन जो इल्तुतमिश थे उन्होंने तुर्कानी ए चिलगानी का बनाया, जिसमें 40 सरदार होते थे, उनका एक दल होता था। फिर ये शुद्ध अरबी सिक्का, जो शुद्ध अरबी सिक्का था वो चांदी, टंका, तांबा और जीतक में चेंज किए। कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया। उसके बाद ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, वो उसने नवीन रखी थी। लेकिन अगर कुतुब मीनार को निर्माण जो था वो पूरा कंप्लीट किसने किया? तो वो किए थे इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक का चंगेज खां का भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ। जो मंगोलो शासक जो था उस समय चंगेज खां, उनका भी भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के टाइम में हुआ। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश जो है वो उनका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद उनके पुत्र जो रुकुनुद्दीन फिरोज वो आए गद्दी पर, और इनकी भी शासनकाल यहाँ पे ख़त्म हो गई। उस चौथे नंबर पे रजिया सुल्तनत आई शासन के लिए, जिनका शासन 1236 से 1240 तक चला। तो रजिया सल्तनत जो थी, ये प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका थी। रजिया सुल्तनत, इसको याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में आए, प्रथम मुस्लिम शासिका तो वो थी रजिया सुल्तनत। दूसरा, रजिया ने अल्तुनिया या भंटिया से विवाह की, परंतु बहराम शाह जो थे वो 1240 ईस्वी में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। मतलब रजिया सुल्तनत और इसके जो हस्बैंड थे उसको हत्या कर दी। किसने की? बहराम शाह ने। तो इनका शासन जो था वो 1240 में ही ख़त्म हो गया। फिर बलबन आए। बलबन जो थे ये 1266 ईस्वी से 87 ईस्वी तक शासन किए। तो बलबन जो थे, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, और ये 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। 1249 में ये अपनी जो पुत्री थी, उनकी बेटी, उनकी शादी सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। नासिरुद्दीन ने उसे उल्ग खां की उपाधि दी। फिर बलबन जो थे वो अपने कार्य शासन में रक्त और कोह की नीति चलाई। उसने देवदत्त
के सिद्धांत को माना और स्वयं को जलील अल्लाह ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। वो जो थे बलबन, वो जो भगवान थे, देवता थे, उसके सिद्धांत को माना और स्वयं को जलील अल्लाह या ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। उसने निरंकुशता की सिद्धांत दिया, उसने निरंकुशता की सिद्धांत को दिया। उसने तुर्कान ए चिलगानी को समाप्त कर दिया, जो कि इल्तुतमिश जो लाए थे तुर्कान ए चिलगानी, उस चीज़ को वो समाप्त कर दिया और उसने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका नाम दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता है। फिर बलबन ने जो है वो सिद्दा और पापोश की प्रथा चलाई। फिर फारसी त्यौहार नौरेज आरंभ किया। जो बलबन थे वो फारसी का त्यौहार नौरेज को आरंभ किया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। बलबन जो थे मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया और अमीर खुसरो एवं अमीर हसन के दरबार में वो रहे। ठीक है, और ऐसे ही फिर इनकी भी शासनकाल ही खत्म हो गया। ये अमीर खुसरो एवं अमीर हसन के दरबार में गए, फिर उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसके बाद केकुवाद आए जो कि 1287 से 90 ईस्वी तक शासन किए, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद क्यूमर्स आए। क्यूमर्स जो थे वो 1290 में अंतिम शासन किया और वहीं पे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हुई और उसमें इस तरह से कार्य चले और उसके महत्वपूर्ण राजा थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।